सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता इस वीडियो के माध्यम से आज फिर उपस्थित हूँ एक नई कविता के साथ, जिस कविता का शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। पिछले वीडियो में मैंने इस कविता के लिखने वाले कवि शमशेर बहादुर सिंह के जीवन के बारे में जानकारी दी थी। इस बार मैं उनकी रचित कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे का सारांश लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलते हैं सारांश की ओर। कविता का शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। गप्पे जिसका अर्थ होता है बातें। अक्सर हम लोग दोस्तों से बातें करते हैं, लेकिन आज हम लोग किससे गप करेंगे? चांद से। कविता की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने में 6 महीने का होता है एक अयन। अयन भी 6 महीने का 2 अयन है, एक उत्तरायन और एक दक्षिणायन। इस समय सूर्य उत्तर की ओर होता है, यानी इस समय भारत में क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। और दक्षिणायन में सूर्य दक्षिण की ओर रहता है, यानी भारत में ठंड होती है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ते 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 बिल्कुल गोल हो जाता है, और कृष्ण पक्ष में चांद घटते 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 बिल्कुल गायब हो जाता है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन जब चांद बिल्कुल गोल हो जाता है, और कृष्ण पक्ष में घटते 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 अमावस्या के दिन बिल्कुल चांद गायब हो जाता है। तो यह जो कविता में जो लड़की है जो चांद से बातें कर रही है, इस लड़की की उम्र है 10 से 11 साल। 10 से 11 साल के बीच की उम्र है इस लड़की की। यह लड़की रोज आसमान में चांद को देखती है और उसके मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं चांद को देखकर कि ये चांद कैसा है जो कभी एक आकृति में नहीं होता। हर रात को वह अलग अलग रूपों में नजर आता है। कभी तो बिल्कुल गोल नजर आता है, कभी ऐसा नजर आता है, कभी इस तरह का नजर आता है। क्या बात है? कौन सी बीमारी है? क्या कारण है जिससे चांद ऐसा दिखता है? तो वह चांद से बातें करते हुए चांद से ही पूछती है। क्या पूछती है? गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं। जरा गोल तो है लेकिन आप सीधे दिखाई नहीं देते, आप जरा हट कर टेढ़े दिखाई देते हैं। आपने पूरे आकाश को अपना वस्त्र बना रखा है, यानी आसपास जो भी आपके आसमान है जिसमें तारे जड़े हुए हैं, वो आपके वस्त्र है, जिसके अंदर आपने सारे शरीर के अंगों को, यानी हाथ पैर धड़ शरीर, ये सब है, ये सब आपने इस वस्त्र के अंदर छुपा रखा है। और सिर्फ आपका गोरा चिट्टा जो गोल चेहरा है वही नजर आता है। यानी सितारों से जड़े वस्त्र, जो आकाश रूपी वस्त्र है, उसके अंदर चांद ने अपने शरीर के सभी अंगों को ढक रखा है, और आप सिर्फ अपना चेहरा ही दिखाते हैं, आपका कोई अंग दिखाई नहीं देता। जैसे हम लोग ठंड में चादर ओढ़ कर बैठ जाते हैं ना, हाथ पैर सब चादर के अंदर सिकोड़ लेते हैं और सिर्फ चेहरा हमारा बाहर दिखाई देता है, वैसे ही लड़की कहती है कि आकाश आपका वस्त्र है जिसमें सितारे जड़े हुए हैं, चमकते हुए सितारे जो आप ओढ़ कर बैठे हैं, और आपके सारे अंग जो है उस वस्त्र में छुपे हुए हैं, सिर्फ आपका गोरा चिट्टा चेहरा ही दिखाई देता है। और आपने अपनी पोशाक को पूरे चारों दिशाओं में फैला रखा है, एक जगह नहीं, चारों ओर फैला रखा है। जिधर देखो उधर आपकी पोशाकी नजर आती है, चारों दिशाओं में अपने आकाश रूपी वस्त्र को फैला रखा है।
आगे यह लड़की कहती है कि आपने क्या मुझको बिल्कुल मूर्ख समझा है, जैसे मैं समझती नहीं कि आपको एक बीमारी है। वह बीमारी है घटने की और बढ़ने की। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं लगातार, और अगर बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं जब तक आप बिल्कुल गोल ना हो जाए। यानी आपको यह एक बीमारी लगी हुई है जो ठीक होने में नजर नहीं आती। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद कुछ दवाइयाँ लेते हैं और दवाई खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा की इस बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं है। ऐसा लड़की कहती है कि आपको एक गंभीर बीमारी है बढ़ने की और घटने की। यानी घटते हैं, पूर्णिमा के बाद चांद क्या होता है, घटता ही चला जाता है, और अमावस्या के बाद क्या होता है, चांद बढ़ता 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 ही जाता है जब तक वह बिल्कुल गोल ना हो जाए। तो लड़की इसी बीमारी के बारे में, इस घटने और बढ़ने को बीमारी समझ रही है, और वह कहती है चांद से कि यह आपको बीमारी है घटने की और बढ़ने की, और यह बीमारी आपकी ठीक होने में नजर नहीं आती। ऐसा लड़की इन पर आरोप लगा रही, आपको बीमारी है और मेरी नज़र में यह ठीक होने में नहीं आती। तो बच्चों, ये था चांद से थोड़ी सी गप्पे से संबंधित का भावार्थ। चांद और लड़की के मन में जो चांद के प्रति सवाल पैदा होते हैं, उन सवालों को वो कैसे चांद से रखती है और चांद उसका उत्तर नहीं दे पाता। लड़के खुद उसे घटने और बढ़ने की जो समस्या है वह हम लोग जानते हैं, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य की रोशनी से चमकता है। लेकिन लड़की अभी छोटी है, उसकी उम्र 10 से 11 साल है, वह इस बात को नहीं जानती, इसलिए यह इसे एक बीमारी समझती है और जो इसके नज़र में कभी ठीक होने वाली नहीं है। तो चलिए, ये था चांद से थोड़ी सी गप्पे, इसका भावार्थ। आशा है आप लोग इस भावार्थ को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर मैं आपको लिख कर इसका भावार्थ दूंगी, आप इसे स्वच्छ पुस्तिका में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।